हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम केमिस्ट्री एक छोटा सा टॉपिक है मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। मोलिकुलरिटी को क्या बोलते हैं? अणुसंख्यता। और रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि। ये अणुसंख्यता और अभिक्रिया की जो कोटि होती है उसमें जो बेसिक डिफरेंस होते हैं या उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो आपकी मोलिकुलरिटी होती है वो क्या होती है? आपकी थ्योरेटिकल प्रोसेस होती है, यानी सैद्धांतिक धारणा होती है। और जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? प्रैक्टिकली होती है। तो कहने का मतलब क्या है? जो अणुसंख्यता होती है वो क्या होती है? आपकी सैद्धांतिक धारणा होती है। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? आपकी प्रैक्टिकली होती है। जो मोलिकुलरिटी होती है आपकी, उसकी जो वैल्यूज होती है वो ऑलवेज क्या होती है? पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। कहने का मीनिंग क्या है इसका? कि जो अणुसंख्यता होता है उसके जो वैल्यूज होती है वो हमेशा धनात्मक होती है। इसके अलावा नेगेटिव, ऋणात्मक, भिन्नात्मक या अनंत, इनफाइनाइट या काल्पनिक, इमेजिंग कोई भी वैल्यूज इसकी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है उसकी वैल्यूज क्या होती है? आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव, इसके अलावा आपकी जीरो, इसके अलावा आपकी जो भिन्नात्मक होती है वो भी पॉसिबल हो सकती है। लेकिन जो आपकी अनंत और जो इमेजिंग होती है, काल्पनिक होती है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यूज होती है वो पॉसिबल नहीं है। थर्ड डिफरेंस इसमें ये है कि जो मोलिकुलरिटी होती है उसका जो मैक्सिमम मान होता है वो कितना आ सकता है? अधिकतम मान संभव, वो कितना है दोस्तों? 3 है। कहने का मतलब क्या है? अणुसंख्यता का जो अधिकतम मान होता है वो कितना आ सकता है? 3 आ सकता है। 3 से अधिक जो अणुसंख्यता उसका मान नहीं आ सकता। उसका क्या कारण है? क्योंकि जो 3 से अगर पार्टिकल ज़्यादा हो रहे हैं, जो कण हो रहे हैं, उसकी क्या होती है? जो आपस में कोलिजन या जो टक्कर होती है वो संभव नहीं है। इसलिए क्योंकि हमारे पास कितनी एक्सिस होती है दोस्तों? 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। इसलिए मैक्सिमम कितनी टक्कर पॉसिबल है? 3 दिशा से क्या हो सकती है? टक्कर हो सकती है। इसलिए अणुसंख्यता का मैक्सिमम मान कितना होता है? 3 होता है। अगर 3 से ज़्यादा उसका मान आ रहा है तो वो संभव नहीं है। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस है, अभिक्रिया की कोटि, इसका मान क्या है? कुछ भी पॉसिबल है, यानी 3 से अधिक भी क्या है? पॉसिबल। 3 से अधिक वो मान भी क्या है? इसका संभव है। तो जो ऑर्डर ऑफ मोलिकुलरिटी होती है वो तो अगर 3 से ज़्यादा आ रही है तो अलग अलग पदों के लिए निकाली जाती है। लेकिन जो अभिक्रिया की कोटि होती है अगर उसका मान 3 से अधिक आ रहा है तो जो ऑर्डर ऑफ कोटि होती है वो तो पूरी रिएक्शन के लिए क्या की जाती है? एक साथ ही निकाली जाती है। और जो अणुसंख्यता होती है वो अलग अलग पदों के लिए क्या की जाती है? अलग अलग ही निकाली जाती है। फोर्थ डिफरेंस इसमें ये है कि जो मोलिकुलरिटी होती है आपकी वो क्या होती है? आपकी जो भी कोई रिएक्शंस होती है उनको क्या कर सकते हैं? जो बैलेंस रिएक्शंस होती है, बैलेंस रिएक्शन, तो बैलेंस रिएक्शन को देखकर हम क्या कर सकते हैं? अणुसंख्यता का मान बता सकते हैं। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है उसका मान बैलेंस रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। और इसमें से क्या कर सकते हैं? बैलेंस रिएक्शन को देखकर अणुसंख्यता का मान बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बैलेंस रिएक्शन को देखकर इसका मान नहीं बता सकते। इसके अलावा आपके अगर कोई एक एग्जांपल देखें, हमारे पास में देखिए दोस्तों, ये अगर H2 + I2 है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? 2HI का। अगर इसके आपके लिए पूछा जाए कि इसकी मोलिकुलरिटी कितनी है, अणुसंख्यता कितनी है,
तो इसमें कितने मोल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक तो हाइड्रोजन का, एक कितना है आयोडीन का है। तो कितने हो गए? एक तो हाइड्रोजन का हो गया और एक इसका हो गया आयोडीन। टोटल कितने हो गए? 2। तो कितनी हो गई इसकी मोलिकुलरिटी? 2 हो गई। इसी प्रकार आपकी क्या है H2 प्लस Cl2 है 2HCl। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी दोस्तों? एक तो हाइड्रोजन का, एक कितना है क्लोरीन का। कितनी हो गई आपकी? 2 पॉसिबल है। इसी प्रकार अगर बात करें 2N2O5 और NO2 प्लस ऑक्सीजन। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी दोस्तों? हमारे पास में कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करें? 2। तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2 होगी। तो कहने का क्या मतलब है, जो मोलिकुलरिटी है वो कोई भी अगर बैलेंस रिएक्शन हमारे पास में है तो उसमें कितने जो रिएक्टेंट के जो मोलिक्यूल हो रहे हैं वो कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसकी जो नंबर संख्या होती है उनको काउंट करके उसकी मोलिकुलरिटी आसानी से बता सकते हैं। लेकिन एक आपके पास में एक रिएक्शन है 3A प्लस 2B 4C प्लस D का फॉर्मेशन है। अब इसकी पूछी जाएगी मोलिकुलरिटी कितनी है, तो आपके अकॉर्डिंग तो कितनी आ रही है? 3 तो एक ही मोलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 किसके कर रहे हैं? B के। तो टोटल कितने हो गए? 5। तो ये पॉसिबल है क्या मोलिकुलरिटी? ये कोई भी पॉसिबल नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि जो मोलिकुलरिटी का मान मैक्सिमम कितना आ सकता है? 3 आ सकता है। 3 से अधिक मोलिकुलरिटी का मान पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के अलग अलग पदों के लिए क्या करेंगे, इसकी मोलिकुलरिटी निकालेंगे। तो A की मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में? 3। और B की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2। तो कहने का मतलब क्या, अलग अलग के करेंगे रिएक्टेंट के लिए अलग अलग निकालेंगे। अब बात आती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी अभिक्रिया की कोटि होती है। हमने मोलिकुलरिटी को तो क्या किया, रिएक्शन देख के पता चला लिया, लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है अभिक्रिया की कोटि उसको आसानी से देख के पता नहीं लगाया। इसके लिए क्या होती है, कुछ मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा क्या की जाती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकाली जाती है। एक से एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास में है, ये ए है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में, और ये हमारे को बोला जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। कौन सी है दोस्तों, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस है। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के नॉट, ए की पावर कितनी होगी दोस्तों, कितनी बता रहे हैं हमारे को, जीरो ऑर्डर के लिए, तो कितनी हो जाएगी, जीरो। तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या आ गया, के नॉट। तो इसकी कितनी जो ऑर्डर है वो कितना आपका पास में कितना आ गया, जीरो। अब सेकंड बात करते हैं कि ये किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट है, और हमारे को बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है। क्या दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अगर ये है हमारे पास में तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, K1 ए की पावर 1। तो इसके लिए ऑर्डर कितना हो गया आपके पास में, एक हो गया दोस्तों। कितनी हो गई, एक। एक हमारे पास में कोई अगर रिएक्शंस है XA प्लस YB किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। पूछा जाए कि हमारे को इसकी ऑर्डर कितनी है, तो हमारे को मान लीजिए इसका वेग समीकरण है, क्या है माना, वेग समीकरण हमारे को दिया गया है, स्मॉल आर इजकल टू के ए की पावर x और b की पावर क्या है, y। ये हमारे को क्या दिया गया, ऑलरेडी वेग समीकरण इसका दिया गया है। अब पूछा जाए कि ए के रेफरेंस में तो इसकी ऑर्डर कितनी है, x है, और b के रेफरेंस में कितनी है दोस्तों, y। अगर टोटल पूछा जाए आपको कि टोटल ऑर्डर कितनी है आपकी, तो क्या हो जाएगी आपकी x प्लस y। ये क्या हो जाएगी आपकी इस रिएक्शन के लिए टोटल ऑर्डर। लेकिन हम ये तभी बता सकते हैं अगर हमारे को क्या दिया गया, इसमें वेग समीकरण दिया गया है, या कोई कुछ मेथड्स होते हैं उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, इसकी जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या होती है आपकी अणु संकेता, और जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसमें क्या होते हैं कुछ डिफरेंस। पहला क्या था, ये क्या होती है सैद्धांतिक, ये क्या होती है एक्सपेरिमेंटली होती है, यानी कुछ प्रयोग द्वारा ये आसानी से निकाल जा सकती है। अणु संकेता का मान क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है दोस्तों, ऑलवेज पॉजिटिव। इसके अलावा इसका नेगेटिव, जीरो, इनफाइनाइट, इमेजिंग इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है, यानी इसके अलावा कोई भी वैल्यूज इसकी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन मान लीजिए पर किसी में रिएक्टेंट की मान नहीं आ रहा है या कोई रिएक्टेंट ही नहीं है तो उसकी रिएक्शन होगी क्या, नहीं होगी। और जब रिएक्शन नहीं होगी तो कैसे उसकी अणु संकेता निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती हैं उसकी जो अनंत और जो काल्पनिक मान होता है उसको छोड़कर कोई भी मान पॉसिबल हो सकता है।
यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, भिन्नात्मक है, और भी अगर कोई वैल्यूज अगर पॉसिबल है तो वो पॉसिबल हो सकती है, केवल अनंत और किसको छोड़कर, आपकी काल्पनिक को छोड़कर। अणु संकेता का मान मैक्सिमम कितना पॉसिबल है दोस्तों, 3 से अधिक पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका मान क्या है, 3 से अधिक भी पॉसिबल है। अगर इसमें 3 से अधिक मान आ रहा है तो उसके रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, अलग अलग जो रिएक्टेंट होते हैं उसके लिए अलग अलग निकालेंगे, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसको क्या करते हैं, कंप्लीट रिएक्शन के द्वारा ही निकाला जाता है। अणु संकेत आप क्या करते हैं, बैलेंस रिएक्शन को देखकर बता सकते हैं, लेकिन अणु संकेत जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है उनको बैलेंस रिएक्शन को देखकर उसका पता नहीं लगाया जा सकता कि उसकी जो कोटि है वो कितनी है। ये कुछ हमने क्या देखें, इसके एग्जाम्पल्स देखें कि अणु संकेता कितनी है। इसमें क्या है, हाइड्रोजन क्लोरीन के है तो कितनी हो गई, 2 हो गई। इसमें 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के हैं तो कितने हो गई, 2 हो गई। इसी प्रकार क्या करें हमने इसकी, इस प्रकार इसके एग्जाम्पल देखिए, एक इसमें कितना ऑर्डर, प्रोडक्ट में ये क्या दी, 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो एक की पावर क्या हो गई, 0, तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई दोस्तों, 0, स्मॉल r टू K1। और इस ये हमारे को क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थे तो इसकी ऑर्डर कितनी हो गई, 1। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, और भी हमारे पास में कोई अगर एग्जाम्पल हो तो उस प्रकार इसका क्या निकाला जा सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। ये आपकी मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में डिफरेंस। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।